नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज इस खास कार्यक्रम में चीन के बहुत ही खुफिया मिशन के बारे में आपको बताएंगे। शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला करने से पहले एक सीक्रेट जासूसी मिशन का ऑर्डर दिया ताकि ये पता चल जाए कि ताइवान चीन की पहली स्ट्राइक का आखिर जवाब कैसे देगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वॉर जोन से आई तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात चीन के जेम्स बॉन्ड की, जिसने ताइवान के एयर डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश की है लेकिन फेल हो गया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी जिनपिंग चाहे एक जेम्स बॉन्ड भेजें या फिर 10, ताइवान चीन के हर मिशन को नाकाम करने की तैयारी कर चुका है। चीन ने ताइवान के पास हर फाइटर जेट भेजा। चीन ने ताइवान को कैरियर बैटल ग्रुप से डराया। ताइवान के पास खूब युद्धाभ्यास किया। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई। लेकिन अब शी जिनपिंग ने ताइवान के इलाके में अपना जेम्स बॉन्ड भेज दिया है। बॉन्ड यानी 007, और यही है चीन का सबसे नया हथियार। शी जिनपिंग ने अपना जेम्स बॉन्ड ताइवान के इलाके में कैसे भेजा, अब इसे आपको समझाते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का बॉन्ड बहुत बड़ा जासूस है और ये ताइवान की जासूसी करने के लिए ही एक सीक्रेट मिशन पर था। यह है VZK 007। इसी को कहा जा रहा है शी जिनपिंग का बहुत ही खुफिया हथियार। देखने में बहुत आम सा जहाज, लेकिन इसकी एक उड़ान ने कैसे ताइवान को परेशान कर दिया। कैसे ताइवान की दहलीज पर पहुंचकर इसने सैन्य अड्डों की टोह लेनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल बहुत गौर से देखिएगा। यह जहाज चीन से उड़ा और दक्षिण पश्चिम की तरफ ताइवान की सीमा की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये मीडियन लाइन यानी ताइवान स्ट्रेट के बीच की अदृश्य समुद्री सीमा के पास पहुंचा, ताइवान के रडार एक्टिव हो गए। इस जहाज ने मीडियन लाइन क्रॉस की और ताइवान के बहुत करीब पहुंच गया। जब यह जहाज ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस कर गया तो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और स्काईबो एयर डिफेंस सिस्टम इसे मारने के लिए तैयार कर दिए गए। ये चीन की तरफ से आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन चीन बेफिक्र था, न बना सके। ये 100 किलो तक का वजन उठाकर उड़ सकता है और ये 16 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है। अब सवाल है कि चीन अपनी एयर पावर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान और टोही विमानों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी एयर स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों की टोह लेना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा भी मिल जाए। ऐसे जहाज दुश्मन के ऐसे ही मिलिट्री अड्डों की खबर कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे मिशन के साथ चीन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। 2020 में चीन के विमान 380 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1000 तक पहुंच गया। 2022 में तो चीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगस्त महीने तक
1100 बार चीन हवाई घुसपैठ कर चुका है। सिर्फ अगस्त महीने यानी नैन्सी पेलोसी के आने के बाद एक महीने के अंदर 446 बार चीन ने ये गुस्ताखी की। चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। सवाल है कि ताइवान चीन की इन हिमाकत को कैसे रोकेगा, क्योंकि अभी तो चीन सिर्फ डरा रहा है। जब चीन हमला करेगा तब ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराएगा, उसके पास विकल्प क्या क्या है। चीन के हवाई हमले को रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के स्काईबो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PSC-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका की मदद से इसे अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर चीन बहुत गुस्सा है। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। ताइवान को नए हथियार दिए जाने की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। चीन कब ये हमला करेगा इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, ये दुनिया जानती है। बस बीजिंग में बैठे मिलिट्री कमांडर्स जानते हैं कि हमले का सही वक्त क्या होगा। ताइवान को मिलने वाले नए हथियारों को लेकर कुछ इंटरनेशनल सुर्खियां देखी। जर्मनी से डॉचे वेले में ये खबर हेडलाइन बनी। कतर के अल जजीरा में भी ताइवान को मिलने वाले हथियारों का जिक्र है। ताइवान, जापान और अमेरिका की बाकी मीडिया में भी यही खबर सुर्खियों में छाई रही। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हेडलाइंस को पढ़ पढ़कर शी जिनपिंग का खून खौल रहा होगा। चीन की पूरी लीडरशिप बहुत ज्यादा गुस्से में है और शी जिनपिंग इसका जवाब कैसे देंगे, ताइवान और अमेरिका को वो क्या सबक सिखाएंगे, अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है। सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास क्या है? ताइवान की ताकत बताने के लिए उसकी मिसाइल से लेकर उसके फाइटर जेट और उसके गोरिल्ला फाइटर्स की भी बात हो रही है। ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है?
चीन को रोकने के लिए ताइवान ने हार्पून मिसाइल तैनात कर दी है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल कही जाती है, जो वॉरशिप से भी लॉन्च की जाती है और फाइटर जेट से भी दागी जाती है। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होगा। वैसे अंदर की खबर यह है कि चीन ने फिशिंग बोट्स के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में ताइवान पर हमले का प्लान बनाया है ताकि ताइवान को इसकी भनक कम से कम लग पाए। लेकिन ताइवान ने कोस्ट गार्ड को इसके लिए अपनी तैयारियों का लेवल बहुत हाई रखने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट हैं। इनमें से कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा ताइवान को भी मालूम है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक लिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध, यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। देखा जाए तो ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज पर है, यानी युद्ध लड़ने के लिए पूरा देश तैयार है। ताइवान की एक सीक्रेट फोर्स जो उसके नागरिकों के बीच से तैयार की गई है, उसको चीन को रोकने की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है। लगातार शहरों में ड्रिल हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम अपनी तैयारी को बार बार आजमा रही है। इसलिए यह हफ्ता चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगस्त तो किसी तरह बिना युद्ध के बीत गया, लेकिन सितंबर में चीन अपनी पिछले 1 महीने की तैयारी के बाद युद्ध वाला बटन दबा सकता है। शी जिनपिंग इस वक्त बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और सितंबर का पहला हफ्ता उनकी घरेलू राजनीति और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दबदबा कायम रखने के लिए सही टाइम साबित हो सकता है। ताइवान पर अमेरिका चीन तनाव के बीच रूस के युद्ध अभ्यास के खास मायने हो जाते हैं, खासकर तब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्धाभ्यास को देखने खुद पहुंचते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वॉर ड्रिल को लाइव देखा और उसके बाद उनके मुस्कुराते चेहरे की एक तस्वीर सामने आ गई और अब इस खुशी का मतलब पूरी दुनिया जानना चाहती है। राष्ट्रपति पुतिन के इस मुस्कुराहट के पीछे का आखिर राज क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर साफ है कि पुतिन अब एक नए युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए।
जापान सागर में बढ़ा तनाव, जारी है रूस चीन का युद्धाभ्यास। जापान सागर में रूस चीन का शक्ति प्रदर्शन। हिंद प्रशांत महासागर में रूस चीन का चैलेंज। थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएगा रूस चीन का वॉर गेम। इलाके में खड़े सैन्य वाहन और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर से टारगेट पर निशाना साधता एक सैनिक। एक बंकर नुमा जगह से मिसाइल दागने की तैयारी। जैसे ही फोन से एक सैन्य अधिकारी हुक्म देता है, वैसे ही एक के बाद एक 3 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। समंदर की लहरों पर तैरता एक युद्धपोत। अचानक इस युद्धपोत के डेक से मिसाइलें दाग दी जाती हैं। ये तमाम तस्वीरें रूस के वोस्टॉक 22 वॉर एक्सरसाइज की हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि रूस के इन वॉर गेम्स को देखने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए। उन्होंने इस वॉर एक्सरसाइज के कमांड सेंटर में बैठकर दूरबीन के जरिए इस युद्धाभ्यास को देखा। इस दौरान उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव भी मौजूद थे। युद्धाभ्यास को देखने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की तस्दीक कर रही थी कि उन्होंने जो भी देखा वो उनके मन मुताबिक था। जापान सागर में रूस और चीन की नौसेनाओं के जंगी जहाजों का बेड़ा। रूस और चीन फिलहाल अपने 60 जंगी जहाजों के साथ जापान सागर में एक बड़े युद्धाभ्यास के जरिए एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें रूस और चीन के उसी पावर प्ले की तस्दीक कर रही हैं। कहने को तो रूस अपना सालाना वोस्टॉक 22 वॉर ड्रिल एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह इस वक्त ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है, यह युद्धाभ्यास खास तौर पर अमेरिका के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी कि चीन अकेला नहीं है। वोस्टॉक 22 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की नौसेना के जंगी जहाज लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं और अपने टारगेट पर रॉकेट और गोलियां बरसाती ये रूस के डिस्ट्रॉयर मार्शल स्पाशनिकोव की तस्वीरें हैं। ये रूस की नौसेना का एंटी सबमरीन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी उड़ान के जरिए रूस समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। Самое грозное оружие, я скажу, что в принципе любое, вот, да, которое позволяет, скажем так, нам применять его абсолютно в любых условиях, то есть все зависит от обстановки на театре боевых действий. रूस के रक्षा मंत्रालय ने खास तौर पर अपने डिस्ट्रॉयर पर तैनात क्रू की तस्वीरें जारी की हैं कि जंग की सूरत में वो अपने दुश्मन को किस तरह चुटकियों में नेस्त नाबूद कर देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम करना और दुश्मन की सबमरीन की पहचान कर उसको निशाना बनाना था। ताइवान संकट के बीच जिस तरह रूस और चीन और उनके मित्र देशों की नौसेनाओं के जंगी जहाज जापान सागर में लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन और रूस की नौसेनाओं के 6 युद्धपोतों ने जापान सागर में मशीन गन से गोलियां बरसाई हैं और तोप के गोले दागे। रूस के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन की सेनाओं ने यह युद्धाभ्यास कुरिल द्वीप समूह के पास किया। जापान की नौसेना ने इस बात की
पुष्टि की है कि रूस के 3 फ्रिगेट्स और 3 जंगी जहाज जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के केप कामुई के पास से गुजरे थे और इसमें चीन के जंगी जहाजों में शामिल उसका एक शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर भी था। 9月3日午後3時ごろ、海上自衛隊は北海道カムイ岬の西約190キロの海域において、中ロ海軍艦艇6隻が順に洋上へ機関銃による射撃を実施したことを確認しました。この海域は先般、日本海に設定された航行警報海域であり、我が国の EEZ の外側で射撃を実施しているのを確認しました。その後、これら中ロの艦艇は、宗谷海峡を東進したことを確認しています。 जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में शामिल 6 युद्धपोतों ने जापान के द्वीप के पास मशीन गन से गोलीबारी की और उसके बाद ये सभी युद्धपोत सोया स्ट्रेट से गुजरे और सी ऑफ ओखोटस्क में पहुंच गए। जापान का कहना है कि वो रूस और चीन की इस लाइव फायर ड्रिल पर नजर रखे हुए है। मतलब साफ है कि जापान सागर में रूस और चीन के युद्धाभ्यास ने जापान की टेंशन बढ़ा दी है। चूंकि सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर जापान और चीन के बीच रिश्ते तल्ख चल रहे हैं, तो वहीं जापान और रूस के बीच कुरिल द्वीप समूह को लेकर विवाद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।